हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं जनाब आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। साथ ही साथ आप क्लास नोट्स भी बना रहे होंगे और आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे 12th केमिस्ट्री की, जिसमें हम एनसीईआरटी के साथ साथ नीट और जेईई फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 20B की। 20A में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात की थी। और कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात की थी बेटा? सर आप हमें पता है और हमने पढ़ लिया है। कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करी थी? डेल्टा टीएफ की बात की थी। और डेल्टा टीएफ क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम बात करेंगे डेल्टा टीएफ, दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, और न्यूमेरिकल्स पर कैसे इजी ढंग से हम अप्रोच बनाएं उसको हम सीखेंगे। और कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं ये बात आज हम सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स से जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिससे हमारी अप्रोच बनेगी, ग्रिप बनेगी सब्जेक्ट पर, और हमारी समझ बढ़ती चली जाएगी, जिससे एग्जाम में आसानी से हम कर सकते हैं। मैं समझता हूं आप इससे पहले के सारे क्लासेज आपने देख ली होंगी और 20A आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो पहले 20A को देखें, उसके बाद 20B पर हमें चलना है। अब देखिए हम बात करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बताता हूं, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा हमें ध्यान में रखने। कौन कौन से? वॉच लेक्चर्स डेली, डेली हमें क्लास देखनी है, और मेक नोट्स, नोट्स भी बनाने हैं भाई साथ साथ। बिना नोट्स के काम चलने वाला नहीं है अपना। और डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ये सर आप हर बार हमें बताते हैं और आपने बता रखा है। क्या बता रखा है मैंने? कि एनसीईआरटी इज इनफ। उसके बाद हम रेफरेंस बुक पर चलेंगे और क्लासेज आर इनफ। आपकी जो क्लासेस चल रही इनफ है, इनको आप करते जाएं। एनसीईआरटी की आप तैयारी चल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे? असाइनमेंट भी सॉल्व करते चल रही है। अब यहाँ पर देखिए आज की हम क्या बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स पर अप्रोच करेंगे। न्यूमेरिकल्स पर अप्रोच करना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द अमाउंट ऑफ यूरिया, क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ यूरिया टू बी डिजॉल्व इन 500 cc ऑफ वाटर, KF दे रखा है 1.86, टू प्रोड्यूस ए डिप्रेशन ऑफ, डिप्रेशन दे रखा है 1.86 डिग्री सेल्सियस इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अमाउंट ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट क्या करना है? देखिए कैसे अप्रोच बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखें WB, क्या है? यूरिया। ये हमें कैलकुलेट करना है। किस में कैलकुलेट करना है? डिजॉल्व इन 500 cc ऑफ वाटर। इसके लिए KF आपको दे रखा है 1.86 दे रखा है, और डिप्रेशन डेल्टा TF आपको दे रखा है 1.86 दे रखा है। ये भी दे रखा है हमें। अब हमें WA, देखिए WA हमें क्या वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 cc दे रखा है। ये आप जानते हो 1 cc कितने के बराबर होता है? 1 ml। 1 cc इज इक्वल टू 1। और DH2 क्या होता है? 1 ग्राम पर ml। ये होता है डेंसिटी 1 होती है वाटर की। और इसका मतलब 500 cc का मतलब कितने ml हो गया? 500 ml हो गया। और 500 ml में 1 ml में 1 ग्राम, और 500 ml में कितना हो गया? 500 ग्राम। डेट मीन्स WA हो गया 500 ग्राम। ये डाटा आ गया अपने पास सारा। ये बात आ गई समझ में? तो इसमें हमने देखा क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज हमें दे रखी है, क्या कैलकुलेट करना है। पहले इस बात को हम समझेंगे, उसके बाद अपने फॉर्मूले पर चलेंगे। अब चलिए फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M होता है। और M की जगह आज मैं क्या लिख दूंगा? मैं ये लिख दूंगा KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA
ग्राम में और इंटू 1000। मुझे WB कैलकुलेट करना है। WB बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA अपॉन क्या कर दूंगा, KF इंटू 1000। अच्छा एक बात और, यूरिया दे रखा है, यूरिया का MB कैलकुलेट कर लें। यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है NH2CO NH2, बहुत बार आ गया होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 14 + 2 है ना, इंटू 6। देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं N2 और H4CO, 28 + 4 + 12 + 16, ये हो गया। कितना हो गया, 28 2 40 और ये 60 हो गया। कितना आ गया, 60। ये वैल्यू, अब वैल्यूज को पुटअप कर दें। WB बराबर, देखिए WB बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए वैल्यूज पुटअप करें। डेल्टा TF की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1.86। देखो ये भी 1.86 है, 1.86 दे रखा है, तो कर लें। ये 1.86 लिख दिया। MB अभी आपने निकाला है 60 और WA कितना दिया है, 500 ग्राम अपॉन K 1.86 इंटू 1000। अब देखो ये यहां पर आ गई 2 जीरो और ये भी, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, 2 जीरो की जरूरत ही नहीं है। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, और ये कितनी बार कट गया, 2 बार, और ये कितना आ गया, 30। देखिए WB की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 30 आ गई क्या, चेक कर लें। आंसर जो है अपना क्या आ जाना चाहिए, 30 आ जाना चाहिए। चेक कर लो एक बार फटाफट, इतना आ रहा है क्या सबका, आ रहा है 1.86 ये कैंसिल आउट हो गया। ये दे रखा है हमें, देखो दोनों की सेम KF और डेल्टा TF 1.86 दे रखा है, तो ये हमने रख दिया 1.86 और MB कितना है 60, WA 500 है, तो ये कितना आ गया, WB बराबर आ गया, आज हमारा आ गया 30 ग्राम। नोट कर लो तब आगे की तरफ चलेंगे। बहुत बढ़िया, ये आपने कर लिया नोट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कर लिया होगा सभी ने नोट। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कहता है, व्हाट शुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। कंटेनिंग मतलब पहले तो हमें ये लिखें, क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन मतलब TF कैलकुलेट करवा रहा है, ये कैलकुलेट करवा रहा है। अब दे क्या क्या रखी है वैल्यू, जिसको नोट कर लें। कंटेनिंग 17 ग्राम इथाइल एल्कोहल मतलब WB आपको दे दिया 17 ग्राम। इथाइल एल्कोहल इज 100 ग्राम ऑफ वाटर मतलब WA आपको दे दिया 100 ग्राम। और T0F वाटर के लिए कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री रहता है। T0F की वैल्यू कितनी रहती है, 0 डिग्री रहती है। साथ ही साथ इथाइल अल्कोहल है तो MB भी बेटा कैलकुलेट कर लें। C2H5OH के लिए 24 और कितना हो जाएगा 46।
ये वैल्यूज हमने लिख ली। इस प्रकार से हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस पर। सबसे पहले सारी वैल्यूज को लिखेंगे। अब फॉर्मूला हमारा लगा दो। अब तो आपको आता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन क्या लिख दूं, बोलो, एम बी इंटू क्या करूं, डब्ल्यू ए इंटू 1000। इस फॉर्मूले में हम पुटअप कर दें वैल्यूज को। अब चलिए यहां पर देखिए, डेल्टा टी एफ निकाल लें पहले। के एफ की वैल्यू कितनी दी है हमें, के एफ हमें दे रखा है यहाँ पर 1.86 इंटू, और क्या है डब्ल्यू बी 17, ये 17 इंटू 1000 अपॉन क्या दे रखा है, एम बी और डब्ल्यू ए 100, डब्ल्यू ए लिख दिया 100 और एम बी। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आई, निकालिए। आपके गुणा भाग के चर्चे दूर दूर तक हैं कैलकुलेशन के, और कैलकुलेशन में तो हम माहिर हैं सभी। फटाफट इनको कैलकुलेशन करके बताइए। डेल्टा टी एफ की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 1.86, 17 और 1000, 46 और 100। ये कितना आ रहा है, 6.87 आ रहा है क्या? अगर इतना आपने निकाला है तो बिल्कुल सही निकाला है। डेल्टा टी एफ इतना आ गया, और हमसे निकलवाया क्या है, डेल्टा टी एफ आंसर नहीं आया, टी एफ निकलवाया है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है, क्या पढ़ रखा है हमने, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। और टी नॉट एफ कितना है अपना, 0 डिग्री, 0 माइनस 6.87, और डेल्टा टी एफ अपना नहीं, सही करें, इसको सही कर लें। ये कैलकुलेट करना है आपको, क्या करना है, टी एफ कैलकुलेट करना है हमें। टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ, ये हो जाएगा। ये इधर का पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का हो गया, ये 0 माइनस 6.87, तो टी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 6.87। ये अपना आंसर है, ये आ गया। इस प्रकार से अप्रोच करेंगे कि पहले हम देखेंगे हमें क्या निकालना, क्या है, क्या क्या वैल्यूज हमें दे रखी हैं, और फॉर्मूले में उनको रख देंगे, जिससे हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। चलिए इसको नोट कर लें, फिर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। करिए, कर लिया नोट ये आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ढंग से आप सीख रहे हैं क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। इससे इजी मेथड कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर, ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, सॉल्यूशन का क्या दे दिया, और बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, मतलब टीबी हमें दे दिया 100.15, ये दे दिया। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन, टीएफ कैलकुलेट करवा रहा है भाई, ये क्या करवा रहा है, टीएफ। इफ केएफ और केबी क्या दे रहा है, ये दे रहा है केएफ की वैल्यू एंड केबी, केएफ कितना दे रहा है 1.87, और केबी आज इसने दे दिया है 0.52 रेस्पेक्टिवली। अब टी भी इसने दे दिया, और टी नॉट बी क्या होता है आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डेल्टा टी बी हम कर सकते हैं, डेल्टा टी बी क्या हो गया, बोलिए, टी बी माइनस टी नॉट बी क्या आ गया 100.1 माइनस 100 से कितना आ गया 0.15 आ गया। डेल्टा टी बी निकाल लिया हमने पहले, तो जो डाटा में दिया है डेल्टा टी बी निकाल लिया। इतना करने के बाद अब देखिए
अब कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चंस को? अब क्या करेंगे, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू एम अपॉन के इंटू एम से एम कैंसिल हो गया। डेल्टा टीबी कितना आया 0.15 अपॉन डेल्टा टीएफ ये रहा। के कितना दे रखा है, देखो के की वैल्यू हमें दे रखी है, ये क्या होगा, के बी है और ये के एफ है। के बी दे रखा है 0.52 और ये 1.86 दे रखा है क्या, 1.87 कर दो ये दे। तो डेल्टा टी एफ यहां निकाल लें इज इक्वल टू क्या आ गया 0.15 इंटू 1.87 अपॉन 0.5। डेल्टा टी एफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, डेल्टा टी एफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें फटाफट। डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा हमारा, इसके गुणा भाग कर लें आप और ये निकल कर आज आ जाएगा, यदि आपने ये वैल्यू निकाली है 0.54 तो बिल्कुल सही निकाला। अगर 0.54 आ रहा है बहुत बढ़िया, सही आ रहा है आपका। डेल्टा टी एफ इतना आ गया, ये आंसर नहीं आया बच्चों, अभी टी एफ निकालना है हमें। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, और टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। इधर लिख लें, टी नॉट एफ 0 होता है माइनस 0.54, तो आंसर क्या आ गया माइनस 0.54। ये आंसर आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, टी एफ की वैल्यू निकल कर आ गई माइनस 0.54 डिग्री सेल्सियस। इसको आप नोट कर लें। हो गया भाई नोट, बहुत बढ़िया ढंग से आप सीख रहे हैं। अब चलिए अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं भाई। अगले न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और इम्पोर्टेंट कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें हमें। देखिए क्या कहता है, एन एक्वस सॉल्यूशन हैज 5% यूरिया, 5% यूरिया है इसमें, तो लिख देता हूं 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज बाय वेट एंड 10% ग्लूकोज C6H12O6 होता है, ये होता है NH2CONH, तो याद हो गए होंगे। और परसेंटेज W अपॉन W है दोनों, ये भी परसेंटेज W अपॉन W है। इसका क्या मतलब है 5 ग्राम, इसका क्या मतलब है पहले इसका ही समझ लें मीनिंग, कि इसका 5% W अपॉन W का मतलब क्या है 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये मतलब। और 10% का मतलब क्या है 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब है इसका। बाय वेट व्हाट विल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट निकलवा रहा है, मतलब टीएफ कैलकुलेट करना है। और केएफ आपको दे रखा है 1.86 ये दे रखा है। अब पहले कैसे निकालेंगे, देखिए हमें सॉल्यूट दे रखा है और हमें क्या चाहिए डेल्टा टीएफ निकालेंगे। पहले डेल्टा टीएफ कैसे निकालेंगे, जो आपको दे रखा है दोनों का जो सॉल्यूट है अलग अलग टीएफ निकाल लें, या क्या करेंगे डेल्टा टीएफ यूरिया प्लस डेल्टा टीएफ इसका निकाल लें। अब देखिए कैसे लिखें, डेल्टा टीएफ यूरिया का क्या है केएफ इंटू एम लिखूंगा, एम की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1, ये तो यूरिया के लिए हो गया, प्लस केएफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू
1000। ये ग्लूकोज के लिए हो गया। ये किसके लिए है? अब आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं? KF है 1.86 दे रखा है, ये हमें दे रखा है 1.86। WB यूरिया, यूरिया कितना दे रखा है? 5 ग्राम। तो कहाँ चला गया? 5 × 1000 अपॉन MB यूरिया 60। WA चाहिए। अब देखिए WA कैसे निकालेंगे, यहां पे ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट बात है। WA कैसे निकालना है आपके पास? WA कैसे निकालेंगे? जो आपका वेट है 100 माइनस क्या कर देंगे 50, कितना आ जाएगा 85। सॉल्यूट माइनस क्या कर देंगे आप? क्या कर देंगे? माइनस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दें तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। सॉल्यूट क्या है? ये है अपने पास 2, 5 और 10, फिर तो 85 आ गया। तो ये कितना आ गया? 85 आ गया। इसको कर लें प्लस इसके लिए 1.86 इंटू WB ग्लूकोज कितना है? ग्लूकोज आपको दे रखा है 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 180 इंटू 85 इंटू, इसको सॉल्व कर लें। इनको सॉल्व कर लें तो डेल्टा TF आ जाएगा। करो भाई फटाफट, इसको आप इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा TF, और इसको सॉल्व आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.04। ये वैल्यू निकल कर आ रही है आपकी, तो आप बिल्कुल सही निकाला है। अब तो आप कर लोगे, अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा TF होता है क्या? T0F माइनस TF, और TF इज इक्वल टू क्या होगा जाएगा? बोलना, T0F माइनस डेल्टा TF, और ये कितना है? T0F 0 माइनस 3.04। T0F तो 0 होता है ना वाटर के लिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस 3.04। ये आंसर निकल कर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी? TF की। ये आंसर आ रहा है। तो ये TF वाटर के लिए कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है T0F, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आप नोट कर लें, तब अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। करिए, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया ये आपने, बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगले न्यूमेरिकल्स पर अप्रोच करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। 1.80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट A was dissolved in 2.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल में है 1.80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट A। तो क्या लिख दूं मैं? यहां पर लिख दें, कैसे करेंगे? वैल्यूज को लिख लें। WB 1.80 दे रखा है, और इसका क्या दे रखा है? वॉल्यूम हमें क्या दे रखा है? 2.5 ये दे रखा है। वॉल्यूम जो दे रखा है ये दे रखा है 2.5। ये गलत प्रिंट हो गया है, ये 2.5 की जगह 62.5 है भाई। ये क्या है? 62 कर लेना है, इसको सही कर। ये दे रखा है 62.5 हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? वॉल्यूम V of ethanol, and freezing point of the solution was found to be freezing point of solution TF, ये दे रखा है। तो मोलर सॉल्यूट A MB कैलकुलेट करवा रहा है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल T0F दे रखा है। सही लिख देंगे, कितना? 156.0 दे रखा है। डेंसिटी ऑफ इथेनॉल D 0.80 दी है इसने, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF दिया है 2.0, ये दिया। पूरा लिख लें।
ये वैल्यूज आपको दी है और एम भी कैलकुलेट करवा रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला ये होता है हमारा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये चीज चाहिए, के एफ दे रखा है, डेल्टा टी एफ चाहिए हमें, तो डेल्टा टी एफ निकाल लो सबसे पहले। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, बोलो, टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। बात आ रही समझ में? टी नॉट एफ कितना है 156 माइनस ये कितना है टी एफ 155.1, कितना आ गया 0.9 आ गया। डेल्टा टी एफ आ गया। के एफ आपको दे रखा है 2 दे रखा है, यहां लिख देता हूं एक बार दोबारा, 2 दे रखा है। और डब्ल्यू बी आज कितना दे रखा है 1.80 दे रखा है, 1000 है। एम बी डब्ल्यू ए चाहिए, अब भाई मेरे डब्ल्यू ए ढूंढ के लाना है। डब्ल्यू ए कैसे निकालेंगे, ये निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, देखो डी दे ही है इसने, डी बराबर होता है एम अपॉन वी होता है, सर ये हम अच्छी तरह जानते हैं। डी दे दिया, अब एम यही है, डब्ल्यू ए ही है, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बराबर डी इंटू वी। डी कितनी दे दी इसने, डेंसिटी आज 0.80 दे दिया, और वॉल्यूम कितना दे दिया 62.5 दे दिया। तो डब्ल्यू ए आ गया आपका 0.80 इंटू 62 क्या करेंगे 0.80 इंटू 62.5 कर लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ गई डब्ल्यू, इधर ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज को पुटअप करते हैं, एम बी निकालना है अपने को। एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू के एफ कितना है 2 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ 0.9, डब्ल्यू ए 0.80 इंटू 62. इसको सॉल्व कर लें तो एम भी आ जाएगा। करो भाई, इसके गुणा भाग करो, और गुणा भाग में तो आपको कोई समस्या आती नहीं है। कितना आ रहा है, यदि ये 80 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही। कितना आ रहा है आंसर 80 आना चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही। देखो किस प्रकार से हम अप्रोच करेंगे, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार उतना ही कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। नोट करो फटाफट, एक लास्ट क्वेश्चन और है उसकी बात करेंगे। कर लिया क्वेश्चन नोट, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और है शायद ये लास्ट है, इसको और हम देख लेते हैं। देखिए हाँ, एक ये लास्ट है, इसको और करेंगे, 5 मिनट का समय और लेंगे। ए सॉल्यूशन कंटेंट 62 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है भाई मेरे, इथाइलिन ग्लाइकोल की हम बात करेंगे तो क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा C2, इसको क्या लिख सकते हूँ C2H6O2, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 24 + 6 + 32, 62 हो गया। MB हो गया 62 पहली बात, और WB आपको कितना दे रखा है, ये भी 62 दे रखा है। इज कूल्ड अप टू -10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, डेल्टा TF आपको दे रखा है, -TF आपको दे रखा है, कितने तक कूल किया गया, TF वैल्यू दे रखी है -10 डिग्री दे रखा है। इफ KF फॉर वाटर, KF आपको दे रखा है 1.86।
देन अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एज आइस, इसको कैलकुलेट करना है। अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो इसमें कैसे करेंगे, इसको दिमाग लगाएं इसमें। अगर हम क्या मान लें, मास ऑफ आइस x ग्राम मान लें, क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लें, लेट मास ऑफ आइस x ग्राम लिख लें। मास ऑफ आइस हमने लिख लिया और x ग्राम लिख लिया, और मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 250 माइनस x हो जाएगा। देखो 250 है, यहां दे रखा होगा, कितना दे रखा है, ये रहा 250 ग्राम ऑफ वाटर कूल्ड, इतना वाटर है। और अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एज आइस, इसको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास इसका मास हो जाएगा 250 माइनस x हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ क्या है, 0 माइनस टी एफ कितना दे रखा है, -10, तो ये कितना हो गया, +10 आ गया। अब टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज को पुटअप कर देंगे हम, और वैल्यूज को सबको पुटअप कर देंगे तो क्या कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, डेल्टा टी एफ 10, के एफ कितना है 1.86 है क्या, डब्ल्यू बी 62, एम बी 62 इंटू 1000 अपॉन 250 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। सॉल्व आपको करना पड़ेगा और सॉल्व करके इसको देखेंगे, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 ग्राम आएगी। ये अगर 64 ग्राम इस प्रकार से आ जाती है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो हमने देखा न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करते हैं और किस प्रकार ढंग से न्यूमेरिकल्स को किया जाता है, ये सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और बार बार इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट हमारा उतना ही क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार न्यूमेरिकल्स पर अप्रोच बनाएंगे और लगातार चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।